बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान व अन वासिला इब्नुल अस्क़अ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्ज़िलत सुहुफ़ इब्राहीम अव्वल लैलतिन मिन शहर रमज़ान इला आखिर हदीस। नबी अलैहिस्सलाम की कुरान पाक सूरतुल बकरा की आयत का एक हिस्सा और नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस मैंने बयान की है। हदीस ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने जितनी आसमानी किताबें नाजिल किया है वो सारी आसमानी किताबें माह रमज़ान में नाजिल किया है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम तबरानी और बहुत सारे अहले इल्म ने बसनद सही नकल किया। नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, उन्ज़िलत सुहुफ़ इब्राहीम फ़ी अव्वल लैलतिन मिन शहर रमज़ान। माह रमज़ान की जो पहली रात थी, अल्लाह ताला ने पहली रात में हज़रत रमज़ान की पहली रात में इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सहीफ़े इब्राहीम नादिल किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जो किताब नादिल की गई थी उसको सहीफ़े इब्राहीम कहा जाता है। तो उस किताब को अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर रमज़ान की पहली रात में नादिल किया। फिर उसके बाद बहुत आसमानी किताबों में सबसे बड़ी किताब जो है वो तौरात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, 6 रमज़ान गुजर जाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम खलीलुल्लाह पर हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम पर 6 रमज़ान गुजर जाने के बाद तौरात नादिल किया। तौरात के बाद इंजील बड़ी आसमानी किताबों में से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रमज़ान की 13 तारीख गुजर जाने के बाद रब्बुल आलमीन ने इंजील को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नादिल किया। आगे आप इरशाद फरमाते हैं, बहुत बड़ी आसमानी किताबें जो हैं उनमें एक किताब है ज़बूर, जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को दी गई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नामी किताब नादिल किया। वो 18 रमज़ान गुजर जाने के बाद इन तमाम किताबों को माह रमज़ान में नादिल होने का तज़किरा करने के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, और कुरान को अल्लाह ताला ने हम पर नादिल किया है 24 रमज़ान गुजर जाने के बाद। इस हदीस से पता ये चल गया कि जितनी आसमानी किताबें अल्लाह ताला ने नादिल किया है, तकरीबन हर किताब को नादिल करने के लिए जो महीना आपने मुकर्रर किया, अल्लाह ने मुंतखब किया है, वो माह रमज़ान है। और माह रमज़ान की ये बड़ी फजीलत है कि अल्लाह ताला ने आसमानी किताबों के नादिल करने के लिए जो महीना मुंतखब किया वो माह रमज़ान है। माह रमज़ान की इससे बड़ी फजीलत और बड़ी खुसूसियात साबित होती हैं जो किसी और महीने को नसीब नहीं है। यही वो चीज़ है जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान सूरतुल बकरा के अंदर किया। फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमज़ान ही का महीना वो है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाजिल किया है। जब हमारे सामने ये बात वादे हो गई कि आसमानी किताबों को नाजिल करने के लिए अल्लाह ताला ने जो महीना पसंद फरमाया था, जो मुंतखब किया, वो माह रमज़ान है। इसीलिए माह रमज़ान के अंदर तिलावत कुरान की बड़ी अहमियत और बड़ी फजीलत बयान की गई है। सही बुखारी और मुस्लिम, सुनन तिरमिज़ी, मुस्नद अहमद बिन हम्बल वगैरह की उस हदीस पर ज़रा गौर करें जिसको हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा नकल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदन नास
वकान अजवद मा यकून फी रमज़ान हीन यल्काहु जिब्राइल फयुदारिसुहुल कुरान फला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवद मिनर रिहिल मुरसलति औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमा रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायनात में सब लोगों से ज़्यादा जूद सखा करने वाले थे। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदन नास, नबी अलैहिस्सलाम सारी दुनिया में तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा जूद सखा करने वाले और अल्लाह के मखलूक को फ़ायदा पहुँचाने वाले थे। फिर जिब्रील आगे कहते हैं अब्दुल्लाह बिन अब्बास वकान अजवद मा यकून फ़ी रमज़ान, और ख़ास तौर से माह रमज़ान जब शुरू हो जाता था तो माह रमज़ान में तो आपकी सखावत और आपकी जूद व सखा की इंतहा हो जाती। आप कितना लोगों को फ़ायदा पहुंचाते थे उसकी कोई इंतहा नहीं, कोई इंसान उतना कर ही नहीं सकता। और कहते हैं हीन यल्काहु जिब्राइल, जबकि जिब्राइल अमीन से आपकी मुलाकात होती उस वक्त बहुत ज़्यादा जूद व सखा करने लगते। माह रमज़ान की जितनी रातें होती हैं, पहली रात से लेकर के आखिरी रात तक पूरे माह रमज़ान भर अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमीन को की पाबंदी, जिब्राइल अमीन को पाबंद कर रखा था कि हर रमज़ान की सारी रातों में आसमान से आएं और नबी अलैहिस्सलाम के पास हाज़िरी दें। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक जिब्राइल अमीन आसमान से रसूलुल्लाह सल्लम के पास रमज़ान की सारी रातों में आते और आने का मकसद ये होता फयुदारिसुहुल कुरान, कुरान का दौर करते थे। कुरान माह रमज़ान में खुसूसी तौर पर जिब्राइल अमीन का आना और नबी अलैहिस्सलाम के साथ सारी इबादतों को तरक करके सिर्फ कुरान का दौर करना, ये इस बात की दलील है कि माह रमज़ान में कुरान का महीना है, ये कुरान की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम के पास जिब्राइल अमीन इसीलिए आते थे कि बराबर आपके साथ कुरान का दौर करें। कुरान का दौर कहा जाता है, दौर कहा जाता है एक इंसान पढ़े और दूसरा सुने, फिर दूसरा पढ़ेगा तो पहला सुनेगा। तो इस तरह से कुरान का दौर करना, कुरान की तिलावत करना, कुरान किसी और को सुनाना, किसी से कुरान का सुनना, ये कुरान का सुनना सुनाना ये माह रमज़ान की महबूब और मखसूस इबादतों में से है। इसलिए हर मुसलमान को कोशिश करनी चाहिए कि माह रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत जो है, सबसे बड़ी इबादत जो है फ़राइज़ के बाद वो तिलावत कुरान है। अगर तिलावत कुरान से कोई और बड़ी इबादत माह रमज़ान में होती तो अल्लाह ताला रसूल जिब्राइल अमीन को नबी अलैहिस्सलाम के पास वो उस इबादत को करने के लिए भेजते, लेकिन नहीं, कुरान का दौर करने के लिए, कुरान की तिलावत करने के लिए भेजते। तो इसका मतलब है कि फ़राइज़ के बाद माह रमज़ान की सबसे महबूब तरीन इबादत जो है वो तिलावत कुरान है। इसलिए कुरान के हल्के में शामिल होना, कुरान पढ़ना, एक दूसरे का सुनना, एक दूसरे को सुनाना, ये माह रमज़ान के अंदर बेहतरीन इबादतों में से है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ सूरतुल बकरा में रोज़े के अहकाम बयान फरमाया, वहीं अल्लाह ताला ने कुरान का भी तज़किरा कर दिया है। इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ माह रमज़ान की फजीलत बयान की, रोज़े की फजीलत आप अहादीस में बयान करते हैं, तो बहुत सारी अहादीस में रोज़े के साथ साथ नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान, तिलावत कुरान का भी तज़किरा कर दिया है। चूँकि माह रमज़ान का बड़ा गहरा ताल्लुक कुरान से है, इसलिए कुरान की तिलावत और कुरान का सुनना इसका मामूल होना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग समझते हैं कि माह रमज़ान में किसी मस्जिद के अंदर अगर ख़त्म कुरान हो रहा हो, चले जाओ एक ख़त्म सुन लो, बस सारी फजीलतें हासिल कर ली। ये बहुत इस तरह से वो
ना कभी अपने से कुरान पढ़ते हैं ना कुरान की तिलावत करते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। तिलावत रमज़ान में आपको इमाम के पीछे कुरान सुन रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसी पर इक्तिफा करें और बिल्कुल आप अपने से तिलावत ना करें, ये बहुत ही लायानी और फजूल और गलत चीज़ है। इसी तरह से कुछ लोग कुरान की तिलावत तो रमज़ान में करते हैं, लेकिन वो उन्होंने ठान रखा है कि एक ख़त्म हमें रमज़ान में करना है, बस इसलिए एक मामूल बना रखा है कि एक पारा रोज़ाना पढ़ते हैं और जिस दिन या 2 पारा पढ़ते हैं, जिस दिन एक ख़त्म कुरान उनका हो गया उसके बाद से हाथ उठा लेते हैं और कुरान से अपना रिश्ता तोड़ लेते हैं। वो समझते हैं कि एक ही मर्तबा ख़त्म करना चाहिए। नहीं, एक मर्तबा नहीं, खुद नबी अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, सहाबा के बारे में आता है, ताबीन के बारे में आता है कि रमज़ान के महीने में 1-2 ख़त्म का मामला नहीं है। आदमी को अल्लाह ताला जितनी इस्तिताअत देता है, अपनी इस्तिताअत पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ सकता हो वो माह रमज़ान में कुरान की तिलावत करे, सुने, और कहीं हल्के कुरान के हैं तो उसमें भी वो शामिल हो। इसलिए कुरान पाक से अपने आप को जोड़िए। 1 ख़त्म 2 ख़त्म पर नहीं इक्तफा करें, तरावीह में नहीं। आप दुनिया की बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं और बहुत सारी चीज़ें देखते हैं अपने टीवी पर, अपने और सारे का चीज़ों पर, फिल्में हैं, ड्रामे हैं, मुसलसलात हैं और पता नहीं कितने चैनल में तरह तरह के खेल कूद के मनाजिर आते रहते हैं। उनमें अपना टाइम बर्बाद करने के बजाय, अपनी टाइम को उसमें ज़ाय करने के बजाय हमें से हर एक की जिम्मेदारी है कि माह रमज़ान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कुरान करें। और तिलावत कुरान अगर आप करते हैं, इतना बड़ा अजर व सवाब कि अल्लाह ताला के यहाँ क़यामत के दिन कुरान पाक सिफारिश करके आपको जन्नत में दाखिल कराएगा। और नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने एक हर्फ कुरान का पढ़ा, अल्लाह ताला उसको एक हर्फ पर 10 नेकियां देते हैं। फिर आपने फरमाया अगर किसी ने अलिफ लाम मीम पढ़ा तो एक हर्फ नहीं है बल्कि 3 हर्फ होते हैं। अलिफ एक हर्फ है, लाम दूसरा हर्फ है, मीम तीसरा हर्फ है। गोया सिर्फ अलिफ लाम मीम से उसको 30 नेकियां मिल जाती हैं। हमें अपने औकात को एक निज़ाम के तहत गुजारना चाहिए और माह रमज़ान में तिलावत कुरान का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करें। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।